है कम्युनिस्ट पार्टी के एक कार्यकर्ता के द्वारा वोटर को गर्दन उड़ा देने की धमकी दी जा रही है। तो स्पष्ट है कि यहाँ की जनता को संदेश है कि देख लीजिए फिर वही जंगल राज आएगा। लोकतंत्र को कुचलने वाला ये कम्युनिस्ट क्या है? अवधेश राय या उनके समर्थक जो जिस तरह का वारदात किए हैं, बेगूसराय की जनता उसे बर्दाश्त नहीं करेगी। जो अपराधी है, जो अपराध तत्व के पोषक है, उसका फन कुचलने के काम बेगूसराय की जनता करेगी। 5 लाख से ऊपर के मत से गिरिराज सिंह जीतने वाले हैं। अपराध के सहारे राज करना चाहते हैं, जो उनका खानदानिक पेशा है। आप देखें है। और ये बेगूसराय लोकसभा का साहेबपुर कमाल विधानसभा का चौकी क्षेत्र है और यहाँ इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के विधायक मुंगेर विधायक प्रणव यादव जी आए हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, गिरिराज सिंह के समर्थन में वोट मांग रहे हैं और इनका भव्य स्वागत किया गया है। सर, सबसे पहले आपको बेगूसराय की जमीन पे बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। साथ ही इस लोकसभा चुनाव को में लेकर के बहुत सारी चीजें सामने आ रही है। अवधेश राय खुल करके चुनौती दे रहे हैं, जो वोट मांगने की स्थिति में नहीं थे वो चुनौती दे रहे हैं आपको। देखिए, हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र के साथ चल रहे हैं, लेकिन मेरे सामने जो प्रत्याशी है वो उनको लोकतंत्र में आस्था नहीं है। उनके नेता तेजस्वी जी कहते हैं कि भाजपा लोकतंत्र का चिरहरण कर रहा है। कल की जो घटना बेगूसराय में घटा है, ये लोकतंत्र पर आघात है, लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र में सभी को अपना मत देने का अधिकार है, लेकिन जो सीपीआई के द्वारा जिस तरह के घिनौना बरकत हालात बेगूसराय की जनता के साथ कर रही है, तो स्पष्ट है कि यहाँ की जनता को संदेश है कि देख लीजिए फिर वही जंगल राज आएगा। वही न तो सरकार रहेगी न कोई संस्था रहेगा। अपराधियों का मनोबल ऊंचा रहेगा, अपहरणकर्ताओं का मनोबल ऊंचा रहेगा। लोकतंत्र को कुचलने वाला ये कम्युनिस्ट क्या है? हत्यारा है, लोकतंत्र को कुचलने वाला है, ये अपराधी लोग है और लोकतंत्र में अपराध का कोई जगह नहीं है। अवधेश राय या उनके समर्थक जो जिस तरह का वारदात किए हैं, बेगूसराय की जनता उसे बर्दाश्त नहीं करेगी और 13 मई को बटन दबा के माननीय गिरिराज सिंह को सांसद बनाने का काम करेगी और जो अपराधी है, जो अपराध तत्व के पोषक है, उसका फन कुचलने के काम बेगूसराय की जनता करेगी। वो स्थानीय मुद्दे को लेकर, स्थानीय उम्मीदवारी को लेकर के वो कह रहे हैं कि मैं स्थानीय बेटा हूं और गिरिराज सिंह को सिमरिया पार करना है। उनकी तरफ से एक चलाया जा रहा है अभियान, लेकिन वो ये कभी नहीं कहते कि बेगूसराय का मैं स्थानीय बेटा हूं, और ना आप लोग पूछ पाते हैं तो कम्युनिस्ट का उम्मीदवार हूं या बेगूसराय का उम्मीदवार हूं। ये इस पर ना तो भाजपा कभी ध्यान दे पाती है और ना ही आपके कार्यकर्ता ध्यान दे पाते हैं। क्या लग रहा है क्षेत्र में घूमने से? देखिए, हम लोग सब पुराने मुंगेर जिला के वासी हैं और माननीय गिरिराज सिंह जी बढ़िया के हैं, जो पहले मुंगेर जिला में थे। आज राजनीतिक दृष्टिकोण से, व्यवस्था, प्रशासनिक दृष्टिकोण से, व्यवस्था दृष्टिकोण से अलग हुए हैं, लेकिन हम लोग बेगूसराय, लखीसराय, बढ़िया, ये सब हम लोग एक जुड़े हुए सब परिवार की तरह है। सब भाई बहन का साथ नाता है। गिरिराज सिंह का नानी भी घर भी यहाँ है। सब हम लोग भारतवासी हैं। हम लोग को मौलिक अधिकार है, कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं। अभी मीसा भारती पटना से लड़ रही है, सारण से रोहिणी आचार्य लड़ रही है, तेजस्वी जी के भाई तेज प्रताप जी हसनपुर, बेगूसराय जिला के हसनपुर, खगड़िया से, हसनपुर से, समस्तीपुर जिला के पड़ता हसनपुर से प्रतिनिधित्व करते हैं। तो लोकतंत्र में किन्हीं को अधिकार है। और इस तरह जो अवधेश राय कह रहे हैं, तो वो तो न तो जनता का प्रतिनिधित्व है और नए बेगूसराय की जनता उसको चाहती है। स्पष्ट है, वो भेदभाव के नाम पे यहाँ पे चाहते हैं कि कुछ बरगला के वोट ले ले। जनता
उनकी मानसिकता को समझ गए। जनता का रिजल्ट स्पष्ट है, यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। 5 लाख से ऊपर के मत से गिरिराज सिंह जीतने वाले हैं। और मत के लोकतंत्र में मत सबसे बड़ा हथियार होता है, और बेगूसराय की जनता उस मत के द्वारा उसका जवाब दिया जाएगा। बेगूसराय से बाहर निकल के सर थोड़ा सा आपके क्षेत्र में चले जाते हैं, मुंगेर में आखिर क्या कारण हो जा रही है कि आपको एक सजा याफ्ता मुजरिम को भी लाना पड़ता है चुनाव प्रचार? देखिए, जिन्हें लोकतंत्र में आस्था नहीं है, जो लोगों को बरगलाते हैं, जो झूठा है, नहीं तो जो आप कहते कहते हैं कि बड़का झूठा तो पार्टी, वही तो कह के, लेकिन जो झूठा है, जो परिवारवाद की राजनीति चला रहा है, जिनको लगता है कि मेरा परिवार के बीच से सत्ता छीना जा रहा है, वो लोग झूठ बोलते हैं कि संविधान खतरा में, लोकतंत्र खतरा में। लोकतंत्र में बाहुबली और अपराधी का कोई जगह नहीं है। राजा हो या रंक हो, सबको अपना मत देने का अधिकार है। सबका मत का बराबर वैल्यू है, और उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। अपराध के सहारे राज करना चाहते हैं, जो उनका खानदानिक पेशा है। आप देखें हैं कि हमारे जो विरोधी है, उसका खानदानिक पेशा है कि लोकतंत्र का चीरहरण करना है, लूट तंत्र में बदलना है। जो आज झूठ बोल रहे हैं कि भाजपा के लोग लोकतंत्र का गला घोट रहा है और संविधान खतरा में, संविधान खतरा में नहीं, लालू यादव का परिवार का सत्ता खतरा में है। बिहार की जनता जान गई है कि ये लोग अवसरवादी लोग हैं, लुटेरा है। इससे जनता का विकास नहीं हो सकता है, इस वजह से उसे ये खतरा में है। इसलिए मुंगेर में कोई एक कार्यकर्ता नहीं मिला, एक अपराधी मिला है और उसको कैंडिडेट बनाया, एक समान कार्यकर्ता को खड़ा कर देता। लोकतंत्र में उसका सम्मान होता। लगभग 80% यादव लालू जी से सहमत होते हैं। आप लालू जी पर परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं, आप भी यादव हैं, ऐसा क्यों? देखिए, हम लोग का नारा है, तुम जात पात से तोड़ोगे, मैं राष्ट्रवाद से जोड़ूंगा। मेरे प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सब पर विश्वास, और 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है। तो हम परिवार मानते हैं सब भारतवासी को। यहाँ जात पात, लोकतंत्र में जात पात का कोई जगह नहीं। हम लोग विचारधारा, एक विचार परिवार के लोग हैं। हम विचारधारा की राजनीति करते हैं, राष्ट्रवाद की राजनीति करते हैं, हिंदुत्ववाद की राजनीति करता है। मेरा जात राष्ट्रवादिता है, मैं भारतीय हूँ, यह मेरा पहचान है। क्या कुछ कहना चाहेंगे बेगूसराय लोकसभा वासियों से? बेगूसराय के लोकसभा वासियों को पहले से ही मन बनाया है कि मोदी जी को तीसरा बार प्रधानमंत्री बनाना है, और जो इनका लक्ष्य है कि अब की बार 400 पार, उसमें बेगूसराय की जनता हम लोग से बहुत आगे है। इसलिए मैं बेगूसराय की जनता को बहुत कोटि से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मोदी जी का जो मूल मंत्र है उसे साकार किए हैं, उसे फहराए हैं, और 13 तारीख को कमल के सामने बटन, नीला बटन दबा के आप कमल खिलाएंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो थे हमारे साथ मुंगेर विधायक प्रणव यादव, जो चौकी में जनसंपर्क अभियान में है और लोगों से गिरिराज सिंह यानी कमल फूल के छाप पर बटन दबाने की अपील कर रहे हैं। और लगातार मैंने उनसे सवाल रखा, और जो 2-3 बातें सामने आई है कम्युनिस्ट पार्टी के एक कार्यकर्ता के द्वारा वोटर को गर्दन उड़ा देने की धमकी दी जा रही है, इससे बेगूसराय वासी निश्चित तौर पर आहत हुए हैं। कहीं न कहीं इसका एक बड़ा खामियाजा अवधेश राय को भुगतना पड़ सकता है। जिस अवधेश राय की कोई अहमियत दिखाई नहीं पड़ रही थी चुनाव में, वो संघर्ष में आ गए थे, और ऐसे में इस ऑडियो का वायरल होना निश्चित रूप से खतरे का संकेत है। जाति की बात पर हमने जब प्रणव यादव से बात की तो उन्होंने कहा कि विकास से बढ़ के कुछ नहीं होता है, जात में बट करके हम खुद को कमजोर नहीं बना सकते। बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार दिखाते रहेंगे तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार।